नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे राजस्थानी कला की अद्भुत दुनिया में। ये कला सिर्फ रंगों का मेल नहीं है, बल्कि एक ऐसी अनोखी भाषा है जो सदियों से अपनी कहानी बयां करती आ रही है। राजस्थान की संस्कृति, धर्म और इतिहास को दर्शाती यह कला भारतीय कला की एक समृद्ध और विविध परंपरा है। तो आइए इस वीडियो में हम राजस्थानी कला की गहराइयों में उतरते हैं और इसकी अनमोल विरासत को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, राजस्थानी चित्रकला अपने आप में एक विशाल कैनवास की तरह है, जिस पर कई शैलियों के रंग बिखरे हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं फट चित्रकला की, जो अपनी भव्यता और आकार के लिए प्रसिद्ध है। कपड़े पर बनाई जाने वाली यह चित्रकला मुख्यतः देवी देवताओं और लोक देवताओं की गाथाओं को दर्शाती है। पिछवाई चित्रकला भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को प्रदर्शित करती है। इन चित्रों में कृष्ण की बाल लीलाएं, रासलीला और गोवर्धन पर्वत उठाने जैसे प्रसंगों को बड़ी ही खूबसूरती से उकेरा गया है। और अब बारी आती है लघु चित्रकला की, जो अपने नाम की तरह ही छोटे आकार में बनाई जाती है। बारीक ब्रश से उकेरे गए इन चित्रों में शाही दरबारों के दृश्य, राग रागिनियां और प्रेम कहानियां देखने को मिलती हैं। दोस्तों, राजस्थानी कला सिर्फ चित्रकारी नहीं है, यह तो एक एहसास है। इसकी खूबसूरती इसके हर एक पहलू में झलकती है। सबसे पहले बात करते हैं रंगों की। प्राकृतिक रंगों का प्रयोग राजस्थानी कला की जान है। नील से मिलता हुआ नीला, हल्दी से मिलता हुआ पीला और हिना से मिलता हुआ केसरिया, ये रंग न सिर्फ चित्रों में जान फूंक देते हैं, बल्कि उन्हें एक अलग ही चमक भी प्रदान करते हैं। धर्म और आध्यात्म का गहरा प्रभाव राजस्थानी कला की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है। चाहे वो फट चित्रकला हो या पिछवाई, हर एक चित्र में आपको धार्मिक आस्था की एक अनोखी छाप दिखाई देगी। राजस्थानी हवेलियों, महलों और मंदिरों की दीवारों पर उकेरे गए ये चित्र आपको उस दौर की भव्यता और कला के प्रति प्रेम का एहसास कराते हैं। राजस्थानी कला की दुनिया में कुछ चित्र ऐसे हैं जो अपनी अद्भुत कलाकारी के लिए आज भी याद किए जाते हैं। ऐसा ही एक चित्र है बनी ठनी, जो मेवाड़ शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस चित्र में राधा और कृष्ण के प्रेम को बहुत ही मार्मिक ढंग से दर्शाया गया है। राजा अमर सिंह का शिकार चित्र मेवाड़ शैली की भव्यता और राजसी ठाट बाट को दर्शाता है। इस चित्र में राजा अमर सिंह को शिकार करते हुए दिखाया गया है। और अब बात करते हैं पाबूजी की फड़की, जो राजस्थान के लोक देवता पाबूजी की वीर गाथा का वर्णन करती है। इन चित्रों को बनाने वाले कलाकारों के नाम भले ही इतिहास के पन्नों में गुम हो गए हों, पर उनकी कला आज भी जीवित है। राजस्थानी कला राजस्थान की संस्कृति का अभिन्न अंग है। यह कला स्थानीय लोक कथाओं, संगीत और त्योहारों से गहराई से जुड़ी हुई है। राजस्थान के हर त्योहार, हर उत्सव में आपको इस कला की झलक देखने को मिलेगी। होली पर बनाई जाने वाली पिचकारियां हो या दिवाली पर बनाए जाने वाले दिए, हर जगह राजस्थानी कला अपना रंग बिखेरती है। लोकगीतों और लोक नृत्यों में भी राजस्थानी कला की छाप साफ दिखाई देती है। कालबेलिया नृत्य और तेरा ताली नृत्य के वेशभूषा और साज सज्जा पर राजस्थानी कला का गहरा प्रभाव है। दोस्तों, बदलते समय के साथ राजस्थानी कला ने भी खुद को ढाला है। आज यह कला सिर्फ महलों और हवेलियों की दीवारों तक ही सीमित नहीं रही है, बल्कि इसने वैश्विक पहचान हासिल कर ली है। आज दुनिया भर में लोगों को राजस्थानी कला और संस्कृति से लगाव हो रहा है। होम डेकोर, कपड़ों और कलाकृतियों में राजस्थानी कला का जमकर इस्तेमाल हो रहा है। ये राजस्थानी कला के लिए गर्व की बात है कि यह न सिर्फ अपनी विरासत को संजोए हुए है, बल्कि आधुनिक समय के साथ चलते हुए नई पीढ़ी को भी अपनी ओर आकर्षित कर रही है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। राजस्थानी कला सिर्फ एक कला नहीं है, बल्कि यह तो हमारी सांस्कृतिक विरासत का अहम हिस्सा है। यह कला हमें हमारे इतिहास और परंपराओं से जोड़ती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की सूचना मिलती रहे। फिर मिलेंगे एक नई और रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।